23 सितंबर यानी कि डे 53 के टारगेट्स आपके सामने हैं। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं यहाँ पर आपको इन डेप्थ शेयर करने वाला हूँ, सो दैट आपका टाइम बच सके और आप कम समय में वो चीज़ें तैयार कर सको जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपके सामने ज्योग्राफी में है भारत के खनिज संसाधन यानी कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं। अब अगर आप नॉर्मल इंसान हो जो नॉर्मल तैयारी कर रहा है, वो क्या करेगा, सारे मिनरल्स को पढ़ेगा, उसमें 1 2 3 जितने नंबर पे जो स्टेट होता है, जो प्रोडक्शन करता है या रिजर्व हैं, वहाँ पर भंडार हैं उस खनिज के, उनको तैयार करेगा। लेकिन जो स्मार्ट कैंडिडेट होगा, जो टाइम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करता है, वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, जिनसे आयोग पूछता है, और उनमें कौन सा स्टेट आगे है, उनमें प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, या उनके भंडार कहाँ पर हैं। इसमें भी जो सबसे मेन मिनरल आपको देखने होते हैं, उसमें आपको एक पहले तो बात कर लो, देखो एक तो कोल है यानी कि कोयला। कोयले का आपको हमेशा देखना चाहिए कि कोयले का क्या सीन है। इसके अलावा कोयले के अलावा अगर आप बात करोगे तो जो आयरन ओर होता है, आयरन ओर यानी कि जो लौह अयस्क है, इसकी जो भी मेन खाने होती हैं, खनिज होता है, ये आपको देखना चाहिए कि इसमें नंबर 1 पे कौन है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जब भी कभी मिनरल्स पढ़ो तो एक तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, मेन आपको पढ़ने हैं। जैसे आपने एल्युमिनियम का देख लिया, कॉपर का देख लिया, जिंक का देख लिया, थोड़ा बहुत मैग्नीज का मेन होता है, मैग्नीज का आपको देखना है, कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और इसके बाद में जैसे यूरेनियम है, तो जादूगढ़ से यूरेनियम मिलता है। खेतड़ी कहाँ पर है पता होना चाहिए, खेतड़ी से तांबा मिलता है। इसी तरीके से मलाज खंड है, तो मलाज खंड से क्या मिलता है, तो हीरे से क्या मिलता है। तो जो कुछ मेन मिनरल्स होते हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि इनका मुझे पढ़ना है। पहली बात तो ये हो गई। बहुत जो छोटे छोटे हैं उनका आपको नहीं देखना है, जैसे कि मैग्नेसाइट है। अब आप मैग्नेसाइट वैसे तो ठीक है, चलो पता है आपको कि उत्तराखंड है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैग्नेसाइट हो गया, एंडोलूसाइट हो गया, इनका बहुत वो नहीं है पूरे, जब आप इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करो। लेकिन जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, या जैसे आयरन ओर है, हर बार आपसे आप देखो आयरन ओर घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आयरन ओर में आपको पता होना चाहिए कि कौन से 2 या 3 स्टेट हैं जहां पे प्रोडक्शन ज़्यादा है या जहां पर भंडार ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम की मैंने बात की ना, तो बॉक्साइट है जैसे, तो बॉक्साइट में देख लो कि वहां पे उड़ीसा है कि गुजरात है। सो एक तो आपने ये चीज़ देख ली कि मिनरल्स इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसमें दूसरी चीज़ देखी जाती है कि जो ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, इनकी लोकेशन देखनी है। फॉर एग्जाम्पल कि एल्युमिनियम का आपने देख लिया, बॉक्साइट का, कि भाई ठीक है यहाँ पे उड़ीसा में है। अब उड़ीसा में भी कहाँ पर पॉपुलर है वो जगह आपको पता होनी चाहिए। या जैसे कोल है या आयरन है, तो आयरन ओर में स्पेशली जो उसकी माइन है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि भैया कहाँ पे कौन सी ऐसी खदान है। इसी तरीके से आपने जैसे आयरन ओर का देख लिया, आपने बॉक्साइट का देख लिया। अब जैसे कॉपर है, तांबा, तो तांबे का आपको देखना है कि भाई खेतड़ी है, खेतड़ी बहुत पॉपुलर है। तो होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं और उन इंपॉर्टेंट मिनरल्स की जो लोकेशन है उन्हीं से पूछता है। तो अगर आपको ये आइडिया है, जैसे अगर आपसे यूरेनियम पूछा जाएगा तो जादूगोड़ा बहुत पॉपुलर है, तो जादूगोड़ा का आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है। जैसे आपसे पूछा जाए कि सीमेंट, तो चुर्क है, डाला है, तो अगर आपको चुर्क या डाला नहीं पता है सीमेंट के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए नेपानगर है, अब नेपानगर अखबार के लिए पॉपुलर, लेकिन ये अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप गलत कर देंगे। तो इसलिए जो स्मार्ट कैंडिडेट होता है वो मिनरल्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं ये उसको पता होता है, और उनकी मेन लोकेशन कौन सी है वो आपको पता होता है। तो अगर ये आपको मालूम है तो आप यहाँ पर बहुत ईजिली फिल्टर कर ले जाओगे और वही लोकेशन या मिनरल्स पढ़ के जाओगे जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल इंसान तो सारे पढ़ के जाएगा, फिर उसको डाउट होगा, याद रहा तो ठीक है, 4 बार रिवाइज करके गया है तो कर ले जाएगा, वरना फिर डाउट हो जाएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको तैयार करना है वो है एल्यूमिनियम कंपनीज का। नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, कौन किसके साथ मर्ज हुई है, कौन सी कहाँ पर है, लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आप जान रहे होंगे कि नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। तो इनके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं तो कहीं ना कहीं आप एक क्वेश्चन मिस कर रहे हो, चांस मिस कर रहे हो। कभी भी आ जाएगा ये और आपके सामने आपको फ्री होगा कि आपने पढ़ा नहीं था। स्टील प्लांट्स, किसके कंट्री के सहयोग से कौन सा स्टील प्लांट इस्टेब्लिश हुआ है और कब हुआ है, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उसको कच्चा माल यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो उसका सोर्स कहाँ से आता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके आसपास में कोई रिवर है कि नहीं है, जैसे भद्रावती है तो भद्रावती के पास में कौन कौन से लोकेशन ऐसी हैं जो हैं और कौन सी नहीं है, और कहाँ से किसको मटेरियल मिल रहा है कच्चा, ये आपको पता होना चाहिए। स्टील प्लांट्स राउरकेला वाला कहाँ पर है, या इसके अलावा अगर भिलाई वाला है तो कहाँ पर है, जमशेदपुर वाला है तो कहाँ पर है। तो ये जो मेन है ये आपको आइडिया होना चाहिए। दुर्गापुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, तो ये इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको गलत नहीं करना है।
इसके बाद में इंडस्ट्रीज़, ये जो मैंने आपको अभी सीमेंट का बताया, मैंने आपको पेपर का बताया, इसी तरीके से मेन जितने भी आपके आइटम्स होते हैं उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि वो मेन लोकेशन कहाँ पे हैं और किस चीज़ के लिए हैं। जैसे कागज़ के लिए कौन कौन सी हैं, सीमेंट के लिए कौन कौन सी हैं, ऐसे ही आपको प्रिंटिंग प्रेस देखने को मिलेगी, जो प्रिंटिंग कागज़ होता है तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पे मेन है, कहाँ से मेन होता है। तो जो मेजर इंडस्ट्री होती है उन्हीं का पूछेगा, आपसे बहुत छोटी चीज़ का नहीं पूछेगा। सीमेंट मेन है, पेपर मेन है, इसलिए इनका पूछा जाता है, तो ये आपको समझना है। इसके बाद में एक टॉपिक आपको पढ़ना है, वो है पोर्ट्स। और ये सब टॉपिक बहुत बड़े बड़े नहीं है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इट्स जस्ट कि आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए, तो आप कम समय में इनको तैयार कर लोगे एंड आपके चांस बढ़ जाएंगे नंबर सही करने के, बनाने के। पोर्ट्स में कुछ ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल हैं, कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, जो सबसे पहले थे, कुछ इसमें ऐसे हैं जो डीप हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। तो इनका आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने हैं। आपसे गुजरात साइड का जो वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पूछ सकता है। जो विशाखापट्टनम वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो मुंबई वाला है वो इंपॉर्टेंट है। गोवा वाला है वो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। चेन्नई वाला है वो आर्टिफिशियल है कि ऐसे ही है, नेचुरल है, वो आपको पता होना चाहिए। जो नया बना है जवाहरलाल नेहरू वाला, उसका पूरा नाम क्या है और कहाँ पे है। तो और जो सबसे बाद में बना है और जो सबसे पहले बना है, इस्टेब्लिश हुआ है, उसका आपको उसका ईयर मालूम होना चाहिए। पूछ सकता है कि सबसे पहला जो नेचुरल बंदरगाह था उसको रिनोवेशन के बाद में कब वो किया गया था। तो इस तरह से ये जो पोर्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पोर्ट से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, इन्हीं के थ्रू हो रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, पोर्ट्स का क्या सीन है इंडिया के अंदर। इसके बाद में जो आपका टॉपिक आता है वो आता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। इसमें भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो एक्चुअल में बहुत ऑक्यूपाई करते हैं प्लेस, जैसे वेस्ट बंगाल है, या झारखंड है, या छत्तीसगढ़ है, या राजस्थान है। तो जहाँ पे थर्मल की बात की जाएगी तो वहाँ पर आपको हीट चाहिए प्रॉपर, तो उसमें राजस्थान है कि नहीं है। जहाँ पर पानी की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर पानी का आप देखेंगे कि हाइड्रो पावर बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स देखने हैं, और मेन स्टेट जो थे वो मैंने आपको बता दिया। जैसे राजस्थान है, राजस्थान का जरूर देखिए, झारखंड का जरूर देखिए, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, इनका अक्सर पूछता है। बाकी आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इनमें जो एक दो मेन है उनका देख लिया, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जब भी कभी आएंगे तो इनके साथ में आपको रिवर जरूर देखनी है। जैसे स्पेशली अगर आप बात करें तो जो कर्नाटका है, कर्नाटका में जो रिवर्स हैं और जो उनसे संबंधित मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, दोज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको उसमें ये देखना है भाई कर्नाटका का कौन सा है, वेस्ट बंगाल का कौन सा है, राजस्थान का कौन सा है। तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपसे कलपक्कम के बारे में पूछा जाए तो पता होना चाहिए कि कलपक्कम किस चीज़ के लिए है और कहाँ है और उससे क्या होता है। तो इतना सेक्शन आपको तैयार करना है, इससे आपका मेजर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में सॉइल, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। सॉइल में आपको 4-5 तरीके की सॉइल देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है। तो ये बहुत ही छोटा और सिंपल सा टॉपिक है, उसमें आपको मेजर पता होना चाहिए। एक होगा उसमें ह्यूमस होगी, नाइट्रोजन होगी, बाकी चीज़ें होंगी। एक होगा उसमें नाइट्रोजन नहीं होगी, फास्फोरस नहीं होगी, सल्फर नहीं होगी, या उसमें जो कैल्शियम है वो नहीं होगा, ह्यूमस नहीं होगा। तो बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि किसमें क्या होता है, किसमें पानी को कैप्चर करने की, होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, किसमें कम है, कौन सी फर्टाइल है, कौन सी फर्टाइल नहीं है। तो ये मिट्टियों को जब पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है। मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ढंग से। अगर आप PYQ को एनालाइज कर चुके हैं तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। इसके बाद में आपको पढ़नी है ट्राइब्स। ट्राइब्स में भी जो सेम होती हैं, जैसे आपसे मैं पूछूं पहरिया, या आप बताइएगा पहरिया, सहरिया, तो पहरिया सहरिया आपको मालूम होना चाहिए, पहरिया किस में है, सहरिया किस में है। तो इस टाइप की जो कन्फ्यूज़न वाली होती है ना, वो आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। बाकी कुछ कुछ ऐसी हैं जहाँ पर ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे सपोज़ कि झारखंड है, या छत्तीसगढ़ है, या नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ के चांसेस ज़्यादा होते हैं पूछे जाने के। बाकी जैसे राजस्थान है, वहाँ की अगर कोई स्पेशल है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए गद्दी, तो गद्दी हिमाचल प्रदेश है, आपको पता होना चाहिए कहीं की कोई स्पेसिफिक है। या जैसे सिक्किम है, या नॉर्थ ईस्ट के कोई स्टेट है, वहाँ पे अगर कोई वहाँ की स्पेसिफिक है, जैसे अभी ये मणिपुर का चल रहा था, तो मणिपुर में जो दो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो आपको दोनों के नाम पता होने चाहिए, वो पूछा जा सकता है। तो ट्राइब्स आपको मेन पढ़नी है। सॉइल का मैंने आपको बता ही दिया है। तो कुल मिलाकर के आपको मिनरल में देखना है थोड़ी चीज़ें। इसके बाद आपको एल्युमिनियम कंपनीज देखनी है। ये बेसिकली ये 4-5 कंपनीज का एक चार्ट है छोटा सा, वो आपको देखना है। स्टील प्लांट्स में भी सेम चीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में भी सेम चीज़ है, पोर्ट्स, और उसके बाद में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, और सॉइल और ट्राइब्स। अब ये सब चीज़ें जब आप थोड़ा जल्दी दिमाग से अगर आप खुद को हाइपर एक्टिव करके पढ़ोगे तभी पढ़ पाओगे। और इसमें ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें रटने वाली हैं जो पता होनी चाहिए। मैंने इसमें आधी चीज़ें तो अभी दी नहीं है आपको। जो कॉफ़ी का बोर्ड होता है, चाय का बोर्ड होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने अभी नहीं दिया है। मैंने कहा चलो इसको बाद में दे दूंगा, पहले इतना कर लेंगे लोग। यूपी की बात करें तो यूपी में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। इसमें पावर प्रोजेक्ट्स जब आप ये वाला करोगे तो उसमें आपको पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ के मिल जाएंगे। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो यूपी के अंदर है वो आपको देखने हैं, कुछ मेन हैं, बस वही देखने हैं, सारे नहीं देखने हैं। और कैनाल्स में आपको देखना है, जैसे आगरा वाली है,
पूर्वी गंगा नहर, ये आपकी ऊपरी गंगा नहर है, निचली गंगा नहर है, फिर ये आगरा वाली है तो उसको पानी कहाँ से मिलता है, आगरा को मथुरा को पानी कहाँ से मिलता है, यमुना के थ्रू किसको किसको फ़ायदा होता है, गंगा के थ्रू किसको किसको फ़ायदा होता है, जो गंगा नदी है वो कहाँ से यूपी में एंटर करती है, किधर जाती है, किसके थ्रू किन कौन से स्टेट्स उससे लाभान्वित होते हैं, दिल्ली हो गया और आपका अलीगढ़ हो गया, इन साइड किस नहर से पानी मिलता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए, और कौन सी कब बनी है बस उसका टाइम देख लीजिएगा। जैसे अगर कोई 1837 की है, या कोई सबसे पुरानी है, कोई सबसे पहली है, कोई सबसे बड़ी है जो यूपी में सबसे ज़्यादा देती है, तो पता होना चाहिए। जैसे शारदा है तो शारदा कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के संदर्भ में। आपने देखा होगा कि जब ये भी बारिश का सीज़न था तो कितना ज़्यादा ओवरफ्लो रहता है पानी वगैरह, फ्लड भी आती है, तो शारदा का अपने आप में बहुत रोल है। तो शारदा कैनाल आपको देख लेना है कि हाँ इसका कहाँ से कहाँ तक है, कौन से स्टेट इससे लाभान्वित होते हैं। तो ये 2 टॉपिक मेजर हैं, जैसे मल्टीपर्पज़ और कैनाल। इतना आपको करना है, इतना आराम से करिए, और अगर नहीं हो पाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, जितना हो पाए उतना करिए। मतलब इतने में से अगर आपने 70% भी कर लिया तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, ये माना जाता है। तो इसमें से अगर आप मान लीजिए थोड़ा बहुत चीज़ें छूट भी गई हैं, तो जब आपको रिवीजन का टाइम दिया जाएगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, तो आप तब कर सकते हैं। तो अगर आप 70% भी अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं तो उसको आप बस ध्यान में रखिए कि मैंने 70% किया है और मुझे 30% करना है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आप पीछे चल रहे हो। अगले दिन के टारगेट कंप्लीट करो, इसको साथ में रखो, ये धीरे धीरे मुझे बता दोगे कि हाँ इतना बचा है, मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा, उसके लिए टाइम मिल जाएगा आपको। लेकिन ट्राई करिए कि आप करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम पे आप जितना खुद को पुश कर लेंगे, जितना खुद को खींच ले जाएंगे और तैयार कर लेंगे, वो आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट 7-8 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिल जाएंगे। यही जो चीज़ें आजकल मैं करा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लगातार पढ़ते रहिए।